पटना शहर इन दिनों रमजान की रौनकों में डूबा हुआ है। चार जानिब की दुकानें मुख्तलिफ अक़साम के सिवैयों और खुसूसी जायकादार पकवानों से सजी हुई हैं। शाम होते ही पटना का सब्जी बाग, सुल्तानगंज, शाहगंज, लाल बाग, पटना सिटी और भी रोशन हो जाता है। अफ्तार की दुकानों से अफ्तार खरीदने का मंजर भी सुहाना लगता है। मगरिब की नमाज से फारिग होकर रोज़ादारों की बड़ी तादाद उस स्टॉल की जानिब दौड़ती है जहां दुकानों पर दीदा ज़ेब सजावट है और चूल्हे पर शीर चाय को जोश दिया जाता है। जायके से भरपूर शीर चाय न सिर्फ पटना बल्कि रियासती सतह पर मकबूल और मशहूर है। मकामी हो या मुसाफिर, हर उम्र के अफराद सब्जी बाग में लगे चुनिंदा स्टॉलों पर गुलाबी शीर चाय से लुत्फ अंदोज होते हुए दिखाई देते हैं। शीर चाय एक खास तरीके से बनाया जाता है जिसे बनाने में कम से कम 7 से 8 घंटों का वक्त लगता है। शीर चाय बनाने वाले मोहम्मद हैदर कहते हैं कि कश्मीरी पत्ती को पानी में 3 घंटों तक उबाला जाता है, फिर मुख्तलिफ खुश्क मेवाजात जैसे काजू, कागजी बादाम, छुहारा, दालचीनी, बड़ी इलायची, पोस्ता दाना, अखरोट डालकर पकाया जाता है। गाढ़ेपन आने के बाद चीनी और केवड़ा की आमेजिश से शीर चाय का जायका दोबारा किया जाता है जिसे रोजादार पीकर तरोताज़ा होते हैं। ये चाय बनाने में कम से कम 8 घंटा में तैयार होती है। सुबह 10 बजे से जो लगते हैं तो समझिए कि 6 बजे शाम को ये तैयार होती है। और इसमें जो है चाय पत्ती जो है कश्मीर का रहता है। चाय पत्ती खौलाने में कम से कम 2 घंटा टाइम लगती है। उसके बाद उसको खूब उठा पटक करते हैं तो वो गुलाबी हो जाता है ऑटोमेटिक। ये कुदरती देन है। उसके बाद वो 4 घंटा पत्ती खौलती है। उसके बाद फिर दूध है, चीनी है, पत्ती है, काजू है, किशमिश है, अखरोट है, पोस्ता दाना है, बादाम है। अभी जो है जफरान तो पड़ रही है, इसी गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसी जफरान देते नहीं है। ये चाय बनाने में बहुत मेहनत है। और चाय ये जो है रोज़ेदार बड़ी दूर दूर से पीने के लिए खास के आते हैं। ये साल भर में सिर्फ मात्र 1 ही महीना मिलवे करता है। और इसके बहुत जो है पीने के बाद जो है रोज़ेदार को लगता है कि कुछ तसफ़ी हुआ और थकावन को जो है ना मिटा देता है। एक दिन में हम 1000 कप चाय बेच देते हैं। बेचने के लिए तो बहुत बेच सकते हैं लेकिन हमसे इतना होता नहीं है उम्र के हिसाब से। शीर चाय रोज़ेदारों को एक अलग तवानाई और ताजगी बख्शती है। रमज़ान के महीने में शीर चाय के एक स्टॉल से रोज़ाना 1000 कप चाय फरोख्त हो जाती है। मकामी लोगों के मुताबिक 1962 में पहली बार पटना में शीर चाय बनी थी जिसे अंजुमन इस्लामिया हॉल के सामने गफ्फार उस्ताद ने बनाया था। 1972 तक ये चाय सिर्फ गफ्फार उस्ताद ही बनाते थे। अफ्तार के बाद रोज़ादारों का एक बड़ा मजमा शीर चाय पीने के लिए जमा होता था। रमज़ान का महीना तो बड़ा बारौनक महीना होता है और इस रौनक का एक हिस्सा शीर चाय भी है जो सिर्फ रमज़ान के मुबारक महीने ही में मिलती है। और इसकी खासियत ये है कि ये चाय पीने के लिए दूर दराज जगहों से लोग यहाँ आते हैं और रमज़ान के महीने में जहाँ रमज़ान की फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होते हैं वहीं शीर चाय का भी मज़ा लेते हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के आमेज़िश से इसको तैयार किया जाता है और सुबह से शाम तक इसको पकाया जाता है और उसके बाद ये चाय पीने के काबिल बनती है। और हर साल सिर्फ रमज़ान के महीने ही में ये चाय मिलती है। रमज़ान के अलावा गैर रमज़ान में ये चाय नहीं मिलती है। इसलिए बहुत शौक़ से और दिलचस्पी से लोग आते हैं और इस चाय का मज़ा लेते हैं, लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। हर साल पटना सब्जी बाग आना होता है मार्केटिंग के सिलसिले में। और जब भी यहाँ आता हूँ रमज़ान के महीने में ख़ास कर तो ये शीरी चाय का एक अजीब मतलब लुत्फ़ है, मज़ा है। और इस चाय पीने के लिए लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं। मुस्लिम ही नहीं गैर मुस्लिम भी यहाँ चाय पीने, ये शीरी चाय पीने के लिए सब्जी बाग आते हैं। और ये चाय पीने के बाद ऐसा महसूस होता है कि एक नया मतलब उमंग जोश चाय पीने से और दोनों लब जो है सट जाते हैं। ये चाय की खासियत है और बहुत लजीज चाय है और बहुत मेहनत इस चाय में पड़ती है और कई तरह से इस चाय में रंग भरी जाती है। तो इसी चाय की पीने के लिए यहाँ आता हूँ और बहुत मशहूर चाय है। ये अररिया से आता हूँ। इफ्तार करने के बाद फील होता है कि शीर चाय पिएं। उसके बाद शीर चाय पीने के लिए यहाँ पे चले आते हैं। रमज़ान ये मौका मिलता है। रमज़ान में ये लोग स्टॉल लगाते हैं शीर चाय का।
और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं शीर चाय पीने के लिए, काफ़ी फेमस है इनकी शीर चाय। पीने में एक अलग लुत्फ महसूस होता है। पीने में इसका अलग जायका है, बाकी चाय से इसका अलग जायका, इसका अलग हट करके इसका जायका। अभी गर्मी का टाइम है इसलिए ज़ाफ़रान नहीं डालते हैं, ठंडी के टाइम में इसमें ज़ाफ़रान डाला जाता है तो उससे और इसका टेस्ट और बढ़िया हो जाता है। दुकानदार मोहम्मद हैदर शीर चाय की मजीद खासियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस चाय की डिमांड दूसरी रियासतों में ज़्यादा है। यहाँ से लोग दूसरी रियासतों तक अपने अहबाब के लिए लेकर जाते हैं और उन्हें पिलाते हैं। इस चाय को 24 घंटों तक रखा जाता है जिससे उसका जायका नहीं जाता। अगर कोई इंसान चाय को ले जाना चाहता है तो कम से कम 24 घंटे तक ये चाय रह जाएगी, कोई ख़राब नहीं होगा। सिर्फ उसको जो है सुबह में फिर उसको खौला दिया जाए, फिर पीजिए, दूसरा दिन में रह जाएगा ये। इसी की इसमें मटेरियल ऐसा दिया हुआ है ना कि कम से कम 72 घंटे ये चाय ठहरेगा, 24 घंटा क्या 72 घंटा ठहरेगा, बशर्ते इसको खौला देना है। जैसे दूध को लोग खौला देता है वही हिसाब से ये रख सकता है। शीर चाय अपने मुनफरिद जायके के लिहाज से हर आम खास के लिए महबूब तो है ही, वहीं चाय से जुड़े लोगों के लिए माशी एतबार से कम खर्च में अच्छा मुनाफा भी साबित हो रही है। ETV भारत के लिए पटना से आरिफ इकबाल की रिपोर्ट।